वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने इलास्टिक इन वन डायमेंशन के दो केसेस पढ़ लिए थे, स्पेशल केसेस, और दो इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपने वीडियो देखी होगी। बहुत ही आसान मेथड से मैंने आपको बताया था कि कैसे आप सिर्फ दो फार्मुलेशन से आप लोगों ने ये चारों के चारों केसेस ही सॉल्व कर लेने। सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, अगर आप उसमें वैल्यू पुट करें तो आपका क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 3 और केस नंबर 4 बहुत ही अहम पॉइंट है। एक दफा सिर्फ समझ लें कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक 1 मिनट के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करके। जब ये फार्मूला सॉल्व हो जाएगा सेम इसी से ऐसे होगा, सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। तो लिहाजा आपने पहले फार्मूले को बड़े ध्यान से समझना है। पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। क्या कहते हैं, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड विद द हैवी बॉडी एट रेस्ट, यानी जब एक छोटी चीज एक बहुत बड़ी चीज से टकराए और बड़ी चीज रेस्ट पे हो। जैसे फर्ज कीजिएगा हम दीवार की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये M2 है, हैवी ऑब्जेक्ट है, और हम इस पे क्रिकेट बॉल को मारते हैं। तो क्रिकेट बॉल एक लाइट ऑब्जेक्ट है और दीवार एक हैवी ऑब्जेक्ट है। तो जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो जाके हैवी से जब टकराएगा तो वो टकराने के बाद खुद वापस आएगा, लेकिन उसको चेंज नहीं कर पाएगा। तो होता क्या है इसमें कि जब लाइट बॉडी हैवी बॉडी से स्ट्राइक करती है तो हैवी अपनी जगह पे रहती है या जिस हालत में है उसी में ही रहती है, लेकिन लाइट ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करके वापस आ जाएगा सेम स्पीड के साथ। तो यही हम लोग यहाँ प्रूफ करना है। तो यहाँ है बिफोर कोलिजन, ये देखिए M1 लाइट ऑब्जेक्ट मैंने छोटा बनाया, M2 हैवी ऑब्जेक्ट, और M2 कहाँ पे है, रेस्ट पे है। और ये बिफोर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन से ट्राई करके वापस आ रहा है, लेकिन ये अभी भी रेस्ट पे है। तो हमने इसको यहाँ से प्रूव करना है। स्टेटमेंट समझ लिए। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आपने सॉल्व करें, याद रखिए। जो लाइट ऑब्जेक्ट है ये जाके कोलाइड करे एक हैवी से। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये M1 है और ये हमारे पास M2 आएगा। और मैंने कहा M1 लाइट ऑब्जेक्ट है तो M1 इज लेस देन M2 आएगा। तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटा छोटा है M2 से, तो इसको हम नियरली इक्वल टू पुट कर सकते हैं 0 के। और साथ हमने ये कहा कि V2 हैवी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेस्ट पे है। तो ये कंडीशन थी, इसी को हम सॉल्व करेंगे। जहां M1 लाइट है वहां 0 पुट कर देंगे M1 की जगह, और V2 की जगह भी 0। तो यहाँ फार्मूला सॉल्व करेंगे V1 प्राइम। इसको बड़े ध्यान समझिएगा, मैंने बताया ठीक 1 मिनट के अंदर हमने इसको सॉल्व कर लेना। देखिएगा यहाँ M1 की जगह आएगा 0, माइनस M2 की जगह M2 ही आ जाएगा, प्लस 0 प्लस M1 आएगा, इंटू सॉरी यहाँ पे M2 आएगा, इंटू V1 हमारे पास मोशन में है 2M2, इंटू V2 की जगह 0 आएगा, ओवर आएगा 0 प्लस M2 आ जाएगा। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर ली इसी फार्मूले के अंदर। जब देखिएगा ये देखें, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस M2 ओवर बचेगा M2, क्योंकि ऐड होके तो 0 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ साथ बचेगा V1 प्लस, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये फैक्टर ही 0 है, तो पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास 0 फैक्टर आ जाएगा। तो ये कट के हमारे पास आएगा माइनस V1। तो अगर देखा जाए तो V1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस V1। इसका मतलब क्या हुआ कि V1 की वेलोसिटी टकराने के बाद उतनी है जितनी वो पहले थी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हम ये कह सकते हैं स्पीड सेम है, वेलोसिटी इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये पॉइंट था मेरे पास, ये सॉल्व हो गया। अब सेम मेथड से हमने V2 निकालना है। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं V2 प्राइम, M2 की जगह सिंपल M2 माइनस M1 की जगह वैल्यू। तो यहाँ आएगा M1 की जगह हम लोग 0 पुट कर दें, प्लस M2 आ जाएगा, इनटू मेरे पास यहाँ पे बाहर आएगा V2 वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल। तो ये मैंने पहले बताया 0 होती है, प्लस 2 इंटू M1 भी 0, और यहाँ नीचे आएगा 0 प्लस M2 आ जाएगा। अब देखिएगा ये वैल्यू मेरे पास क्या हो गई है, 0, क्योंकि बाहर 0 है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू मेरे पास चलेगी 0, और ये पूरा फैक्टर भी 0 के ही बराबर आएगा। तो अगर देखा जाए V2 प्राइम, तो ये पूरे की पूरी 0 आएगी, यानी वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन विल बी 0। या आप ये कह लें कि वो पहले ही रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट में रहेगा। तो ये थी इसकी दोनों बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब सेम इसी मेथड से हमने केस 4 सॉल्व करना, लेकिन इसको समझ लें इसका मतलब क्या है। पहले केस में कहा छोटा ऑब्जेक्ट जाके बड़े ऑब्जेक्ट से टकराएगा और बड़ा रेस्ट पे था। अब एक बड़ा ऑब्जेक्ट जैसे ट्रेन है कि छोटे ऑब्जेक्ट से जाके टकराती है, तो फिर क्या होगा, ट्रेन की वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, लेकिन जो छोटा रेस्ट पे है वो मोशन में आ जाएगा और उतनी वेलोसिटी से आएगा जितनी ट्रेन के उससे डबल के। फर्ज करें ट्रेन आके टकराती है 10 वेलोसिटी मीटर पर सेकंड से, जो जिससे टकराएगी उसकी वेलोसिटी बाद में 20 हो जाएगी। तो यानी टकराने के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बड़े वाले के मुकाबले में डबल हो जाती है। तो इसको हमने यहाँ पे प्रूफ भी करना। अब देखिएगा, व्हेन अ हैवी बॉडी फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास M1, हमने इसको नाम दे दिया,
विद स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ है, v2 0 है। लाइट ऑब्जेक्ट है तो इसका नाम हमने m2 रख दिया। इस केस में हमारे पास m1 ग्रेटर देन आएगा m2 और v2 0, तो ये कंडीशन हमने याद रखनी है और m2 को हम ऑलमोस्ट 0 पुट करें क्योंकि वो लाइट ऑब्जेक्ट है। यहाँ वैल्यू हम लोगों ने पुट करनी है फॉर्मुलेशन के अंदर, सेम इसी मेथड से देखिएगा। v1 प्राइम बनेगा मेरे पास इज इक्वल टू m1 की जगह तो सिंपल m1 आ जाएगा, माइनस m2 की जगह 0, m1 प्लस 0 इंटू v1, तो v1 तो मोशन में है, ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट है, प्लस बनेगा 2m2, m2 की जगह भी 0 और v2 की जगह भी 0, प्लस m1 इंटू 0 आ जाएगा। तो ये तो पूरी ही वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये खत्म हो जाएगा फैक्टर ही। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 ओवर m1 और साथ आएगा v1 प्लस 0 हो जाएगा, तो ये फैक्टर कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो v1 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरे पास v1। तो अगर देखा जाए इसका मतलब है, कहता है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन उतनी ही है जितनी वो टकराने से पहले। अब देखिएगा, पहले बॉल की वेलोसिटी v1, दूसरा बॉल रेस्ट पे था, तो m1 इज इक्वल टू दोबारा v1 आ रहा है, तो ये तो नहीं चेंज हो रहा हमारे पास। अब देखते हैं v2, यानी छोटे बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। यहाँ पे m2 की जगह 0 माइनस यहाँ पे आएगा हमारे पास m1 ओवर आएगा 0 प्लस m1 आ जाएगा, ये मैंने पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। v2 0 है प्लस 2m1 v1 ओवर आएगा मेरे पास m1 प्लस 0। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी है, यहाँ पे बात ध्यान समझ लेने की m1 प्लस m2, तो यहाँ 0 हुआ, तो ये तो फैक्टर पूरे का पूरा हो गया मेरे पास 0। तो यहाँ बना v2 प्राइम विल बी इक्वल टू, तो आएगा 2m1 v1 ओवर बच जाएगा m1। तो अगर मैं इसको कट करूं तो m1 से कट होगा तो आएगा 2v1। तो अगर देखा जाए वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू द डबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल हो जाएगी। यानी देखा जाए तो मैंने पहले बताया कि जो ट्रेन है जितनी वेलोसिटी ट्रेन की है जिससे जाके टकराएगी उसकी डबल कर देगी वेलोसिटी। तो ये पॉइंट हमारे पास केस 4 में आते हैं। ये स्टूडेंट दो केसेस इस वीडियो में हमने पढ़े, दो इससे पिछले में पढ़े, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको सॉल्व अच्छे से कीजिएगा। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं और एग्जाम्पल आती हैं। अगर इसमें से क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।